देश के हर ऑफिस में सरकारी बाबू नोट, सीट और नोटशीट के बल पर देश का विकास करने को उतारू हैं। ये अलग बात है कि इस क्रम में देश के विकास की धूल खाती फाइलों में ये बाबू लोग अपने विकास भरे नोटों पर रुमाल के पर्दे लगा लेते हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों प्रस्तुत है हरी जोशी की एक व्यंग कथा। आशा करता हूं आप इसका लुत्फ उठाएंगे। भारत में कार्यालय के 3 महत्वपूर्ण पहिए हैं जिन पर एक सरकारी ऑफिस का काम सुचारू रूप से चलता है। नोट, शायद इसका विवरण देने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा नोट जैसी संज्ञा से अच्छी तरह परिभाषित है। सीट, ये वही सीट है जिसके लिए आज का युवा वर्ग कंपटीशन की होड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए लगा हुआ है। और नोटशीट, नोटशीट के क्या कहने। सरकारी कार्यालयों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है नोटशीट, जिसके दम पर बड़ी से बड़ी फाइलों को रोका जा सकता है, बड़े से बड़े ऑफिसर बड़े से बड़े नेता को तंग कर सकते हैं। इन तीनों में से एक की भी कमी हो जाती है तो अच्छा खासा गतिशील ऑफिस गतिहीन हो जाता है। ऑफिस में कर्मचारी एक ही आदेश देते हुए पाए जाते हैं, पुट अप विद द नोट, यानी कि नोट सहित आगे बढ़ाइए। अब इस नोट का मतलब तो आप पहचान ही चुके हैं। मेरी तो सोच है कार्यालयों में ऐसी गति ना ही हो तो अच्छा है, वरना फाइलों के माध्यम से आवेदकों को जल्दी ही जल्दी निपटा दिया जाता है। सही मायने में कहूं तो कार्यालय में गति का अर्थ है अधिकारियों और कर्मचारियों की सद्गति, आवेदकों और समाज की दुर्गति, शहर और प्रदेश की अधोगति, आदान प्रदान और अकर्मण्यता में प्रगति। बाबू और अधिकारी तो कलम घिसते ही रहते हैं और बाहर के व्यक्ति भी जूते घिसते हैं, परंतु आगंतुक, अगर मैं आज की भाषा में कहूं एप्लीकेंट, कॉन्ट्रैक्टर, उसको तो सभी घिसते रहते हैं। इस संदर्भ में हिंदी मूवी की मुन्ना भाई MBBS का एक किस्सा मुझे याद आता है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन के लिए पेंशन ऑफिस पहुंचता है। हालात वहां पे भी सेम होते हैं। फाइल को आगे बढ़ाने के लिए उससे नोट की डिमांड करी जाती है। नमस्ते। ये 1200 है। 1200 से कुछ नहीं होता मास्टर, क्यों पकाने आ जाते हो? धीरज रखो बेटा, और दे रहा हूँ। ये चश्मा 500 का है। ये हियरिंग एड 500 की। घड़ी 800 की है। डायबिटीज की गोलियां 18 रुपयों की। ये सब क्या हो रहा मास्टर? रुकिए रुकिए, एक मिनट। अरे क्या कर रहे हैं आप? शर्ट 200 की है। मास्टर जी बहुत हो गया। एक मिनट। अरे मास्टर जी ये बनियान 25 की बनियान। बेल्ट 100 रुपये की। शूज 300 रुपये के हैं। क्या कर रहे हैं आप? बस करो मास्टर जी, अरे बस करो, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं फाइल दे रहा हूं तुम्हारी मास्टर। अरे अभी बस करो, बस करो। पैंट 300 रुपये की है। मैं साइन कर रहा हूं। मैं मोइले पेंशन दे इसकी, भगा। नोट तो वो नहीं दे पाता, पर नोट की जरूरत को पूरा करने के लिए अपना सर्वत्र उसे दे देता है। अपना चश्मा, अपनी घड़ी, यहां तक कि डायबिटीज की टैबलेट भी रिश्वत के तौर पर फाइल आगे बढ़ाने के लिए उसे दे दी जाती है। इसका असर यह होता है बाबू बड़ा लज्जित होता है और उसकी फाइल आगे बढ़ा देता है और बुजुर्ग की पेंशन रिलीज कर देता है। शायद अब हर बुजुर्ग को यही धारणा अपनानी पड़ेगी। इसका तो पता नहीं, पर इसमें एक बात और सिद्ध होती है। न्यूटन ने भी कहा है कि किसी भी गतिहीन व्यक्ति को, किसी भी गतिहीन चीज को गति प्रदान करने के लिए कोई आकर्षण या बाहरी फोर्स लगाना पड़ता है। और सिद्धांत सही भी होता है, क्योंकि फाइल पर जब तक सरकारी कार्यालय में कोई दबाव नहीं पड़ता ना, फाइल आगे जाती भी नहीं है। दबाव से शायद आप समझ ही गए होंगे मैं किस दबाव की बात कर रहा हूं। ऐसे ही ऑफिस में अगर कोई ईमानदार बॉबी टकरा भी जाए, अगर फाइल को वो किसी दबाव के बिना आगे बढ़ा भी दे, तो दूसरे कर्मचारी की बोहें तन जाती हैं और कहा जाता है जरूर किसी ना किसी की जैक लगी होगी। जैक से तो आजकल अच्छे खासी कार, बसें इत्यादि उठा जाती हैं। तो दोस्तों ये फाइल क्या चीज़ है?
कभी कभी तो मुझे लगता है सरकारी कार्यालय सांप सीढ़ी का खेल है। एक कर्मचारी पैसा फेंकता है और फाइल एक दो डिपार्टमेंट आगे बढ़ती है। दूसरा कर्मचारी आता है, फिर एक दो पासे फेंकता है, फाइल एक दो डिपार्टमेंट और आगे बढ़ जाती है। और इसी बीच एक अड़ियल बाबू मानो किसी सांप का मुंह खुल जाता है और नोटों के अभाव में फाइल निचले पायदान पर खिसक जाती है। और वो फाइल के आगे बढ़ने का मुहूर्त कब निकलेगा, ये देश का बड़े से बड़ा पंडित भी बताने में असमर्थ हो जाता है। कभी कभी सोचता हूँ, ये जो सरकारी कार्यालय है ना, इनका नाम बदलकर विश्रामालय, मनोरंजनालय, कभी कभी तो कामालय कहा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑफिसों में बहुधा काम छोड़कर बाकी सब कुछ स्वीकृत होता है। तो दोस्तों, हरी जोशी जी की इस कहानी के आधार रखते हुए मैंने आपको आज के सरकारी ऑफिस की जो कार्यशैली है उसको बताने का प्रयास किया है। इससे मुझे किसी बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकारी व्यवस्था की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा आज का एक जो सरकारी ऑफिस का ट्रेंड है वो किस कदर बुजुर्ग तबके को या किसी भी तबके के लोगों को परेशान कर रहा है। आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।